कह रहा है कि इफ टू रेजिस्टेंसेस आर, दो रेजिस्टेंस दिए हैं, एक स्टूडेंट ने लैब में दो रेजिस्टेंस नापे R1 एंड R2, R2 को रिपोर्ट किया उसने 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, सही है, एंड R2 को उसने रिपोर्ट किया, दो वायर थे, दोनों के रेजिस्टेंस एक बच्चे ने लैब में नापा, तो दूसरे का रेजिस्टेंस था 16 प्लस माइनस 0.5 ओम, ओमेगा का मतलब ओम। ठीक, क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, और दूसरी बार कनेक्टेड इन पैरेलल। सुन लो ध्यान से, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको आपके स्कूल में मिल सकता है, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक, अब सुनो, अब उसने पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस विद द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। क्या बोला? फाइंड द परसेंटेज एरर्स, नहीं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट resistance in each case with limits of percentage error। सुन लो ध्यान से मेरी बात, सुन लेना ध्यान से, सुन लो भाई। एक बात बताओ, जब उसने सवाल पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस विद लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, पहले तो तुम्हें सवाल समझ में आना चाहिए, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर रिपोर्ट करो, बस तुम, कहानी खत्म। वो बच्चे ने क्या किया बेचारे ने, उसने क्या किया, उसने रेजिस्टेंस R1 नापा ऐसे, R2 नापा ऐसे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताइए और एरर के साथ रिपोर्ट करिए, मतलब इसी स्टाइल में तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब पहला मैं करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से चेक करूं, पहला सॉल्यूशन है ना, यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें निकालना क्या है, मान लो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS होता है, तो तुम्हें डेल्टा, तो तुम्हें RS को रिपोर्ट करना है, ध्यान सुनो, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज RS बराबर कैसे निकालोगे, RS का मीन और प्लस माइनस डेल्टा RS, एब्सोल्यूट मीन एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक, इसको तुमको रिपोर्ट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक, देखो बहुत आसान है, क्या करोगे, एक बात बताओ भाई, सीरीज में जब तुम रेजिस्टेंस निकालते थे बेटा क्लास 10th में, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था बताओ, सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बताओ, R1 प्लस R2 दोनों सिंपल जुड़ जाएंगे, तो ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया, यानी कि R1 को किस में जोड़ना है, R2 में। और जब ऐसा पढ़ाया गया था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जाता है तो एडिशन का सवाल हो गया ये, यानी कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा उसको कैसे रिपोर्ट करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, बेटा दोनों के मीन ऐड कर दो, चेक कर लो, ये रहा पहले वाले का मीन, ये रहा दूसरे वाले का मीन, इसको ऐड कर दो, यदि सब्ट्रैक्ट करना होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन अभी तो ऐड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 है ना, और फिर दोनों की एरर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, पहले वाले की एरर ये रही, दूसरे वाले की एरर ये रही, ठीक, तो दोनों की एरर को ऐड करो, 0.5 प्लस 0.5 और बीच में चिपकाएंगे प्लस माइनस। आया कि नहीं रिपोर्ट करना बताइए, आया सीरीज में निकालना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब सॉल्व करके भैया इनको आंसर बता दो, RS बराबर कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस 5 5 1.0 है ना, 1 को 1.0 लिख दो, अच्छा लगेगा, ओम। ये लीजिए आंसर रिपोर्ट हो गया आपका सीरीज में। ठीक, ये तो आसान था।
बच्चों वाला खेल था, सब लोग कर लोगे मुझे पता है। दूसरा सवाल इसमें जबरदस्त है। ठीक, दूसरा सवाल बेटा पैरेलल वाला है, इसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा अच्छी तरीके से। अब सुनो, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब पैरेलल में तुम कनेक्ट करते हो, देखते हैं बताओगे क्या, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। ये बताओ, जब तुम पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं R1 R2, तो उनको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आरपी, आरपी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बेटा इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताइए क्लास 10th में, देखते हैं किसको याद है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकलता है ये, R1 R2 अगर पैरेलल में है तो आरपी कैसे आता है, क्या याद है, देखते हैं। नहीं याद है, अभी पेपर दे के आओ 10 दिन पहले। वेरी गुड, जिसने बताया वेरी गुड। आर एन अपॉन आर प्लस आर क्यों बता रहे हो यार, तुमने तो एक जैसे रेजिस्टेंस थोड़ी ना भाई, वैल्यू अलग अलग है। R1 R2 वैल्यू अलग अलग है, एन इंटू आर, ये क्यों आर अपॉन एन क्यों लगा रहे हो, ये तो एक जैसे रेजिस्टेंस के लिए होता था ना। याद आया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, आया कि नहीं आया बताओ, याद आया। और जिसको नहीं याद आया है, जिसको नहीं याद आया भाई, शायद तुमने क्लास ना करी हो कहीं ठीक से, इसलिए तुम्हें नहीं याद है, कोई बात नहीं। तुम यहां पर देखो जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा सा याद दिला दूं, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, बच्चों वाला गेम है। ये लो, R1 यहां चिपकाते थे तुम पैरेलल में, सवाल तो करे होंगे ना दो चार, और R2 यहां चिपकाते थे। R1 R2 जब ये पैरेलल में होता, टीचर ने क्या पढ़ाया था तुम्हें, 1/R पैरेलल बराबर, ये तो पढ़ के आए हो कि नहीं, 1/R1 पैरेलल में प्लस 1/R2, ये तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ। ठीक, तो यहां से क्या होता था याद करो, 1/RP बराबर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे नीचे, और ये इधर जाएगा तो R2 इंटू 1/R2, ये इधर जाएगा तो R2 प्लस R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल लेते थे, तो RP अपॉन 1 RP बराबर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरे नीचे दोनों मल्टीप्लाई था, आई एम वेरी सॉरी, नीचे दोनों मल्टीप्लाई था ना, R1 इंटू R2। ठीक, तो यहां से RP क्या आता था याद करो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 नहीं आता था, आया कि नहीं आया बताओ, याद आया। पर 10 घंटे ये थोड़ी ना करोगे क्लास 11th में, तुम्हें तो दो पैरेलल में लगे और डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल आरपी बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, आया कि नहीं आया बताओ। ठीक, डायरेक्ट नहीं याद है, कितनी गलत बात है बताइए। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, देखो अब ध्यान दो बच्चों, अब आपको आरपी में जो है आपको क्या निकालना है, जो है आरपी को आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि फॉर्मूला तो तुम्हें याद है इसका। ठीक, और आरपी को यदि तुम रिपोर्ट करोगे तो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। तुम रिपोर्ट करोगे आरपी को इस तरीके से, कैसे, आरपी का जो मीन होगा, आरपी बार, या जिसको आप आरपी से भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा आरपी। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनिए आराम से बेटा, ध्यान सुनो बेटा, क्या नाम है, आरपी का मीन तो तुम निकाल लोगे कैसे, इस फॉर्मूले से। ठीक, तो मैं निकाल लूं इसको यहां से, तो आरपी का जो मीन होगा वो कैसे आएगा, एक तरीके से आरपी मीन है ना, कैसे आएगा बताओ, R1 का मीन इंटू R2 का मीन अपॉन R1 प्लस R2 का मीन। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। R1 का मीन कितना है बेटा 4, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू R2 का मीन कितना है 16 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, यानी कि 4 प्लस 16, सॉल्व करेंगे, 16 चौके 64 अपॉन में 16 4 20, है ना, 32/10 3.2 ओम। ध्यान देंगे बच्चे, आपका आरपी का मीन आ चुका है, ये आ चुका। अब परेशानी है आपको इसकी, डेल्टा आरपी यानी कि एब्सोल्यूट मीन एरर इन आरपी, ये अगर मिल जाए तो आप रिपोर्ट कर दोगे आंसर, समझे ना। तो आरपी का बार आपको मिल चुका, एक चीज तो चलो कम से कम मिली। अब आपको जो लड़ाई लड़नी है वो इसके लिए लड़नी है, डेल्टा आरपी के लिए, और ये जब आप करोगे तो आपकी होगी मशक्कत काफी। देखो जरा मैं आपको दिखाता हूं, फॉर्मूला क्या था बेटा,
आरपी बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान देना जरा, एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए फॉर सम टाइम अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि R1 प्लस R2 की वैल्यू C है तो कोई परेशानी? ठीक, R1 प्लस R2 वैल्यू को हमने C में स्टोर करा दिया तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला कैसा दिखेगा तुम्हें बताओ? आरपी बराबर R1 इंटू R2 अपॉन C दिखेगा। अब बताओ, क्या तुम इसके रिलेटिव एरर का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो? क्या तुम इसके रिलेटिव एरर का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो? बताओ, लिख सकते हो? क्या बनेगा बताओ? डेल्टा आरपी मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। रिलेशन ऑफ द रिलेटिव एरर, क्या रिलेशन ऑफ द रिलेटिव एरर कैसे बनेगा बताओ? डेल्टा आरपी अपॉन आरपी बराबर R1 का क्या बनेगा? डेल्टा R1 अपॉन R, और इंटू है तो प्लस करेंगे डेल्टा R2 अपॉन R, और प्लस ध्यान देंगे बेटा C के लिए बनेगा डेल्टा C बाय C। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ठीक, अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं रफ वर्क में, यहीं पे दिखा दूं बेटा। डेल्टा C बाय C का क्या मतलब है बताओ? डेल्टा ऐसे ही लगा रहेगा, C की जगह क्या रखोगे? अरे भाई खुद सोचो यार, डेल्टा C बाय C क्या था तुम्हारा? R1 प्लस R2, सही है, अपॉन C की जगह R1 प्लस R2। अब ये चीज आपको निकालना है, तो यहां से होगा डेल्टा C बाय C बराबर, ध्यान देंगे बच्चे। एक बात बताओ भाई, डेल्टा R1 प्लस R2 क्या है? बहुत दिमाग से सुन लेना। डेल्टा R1 प्लस R2 क्या है? यानी कि जब दोनों को सीरीज में लगाया गया था तो उनका उनका क्या है? ये उनका क्या है? ये एब्सोल्यूट मीन एरर है। तुम निकाल के पहले ही बैठे हो, ध्यान चेक करो भाई। ये बात बताओ, यही जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी है, यही तो चीज लिखी है, यही तो डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 है। बोलेगा सर कैसे? अरे भाई, जब तुमने सीरीज में लगाया था तभी तो तुमने R1 प्लस R2 किया था। हाँ, दिखा रहा हूं भाई, दिखा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, एक बात बताओ भाई, जब तुमने सीरीज में लगाया था तुम कह रहे थे R1 प्लस R2, मैं दिखा दूं अलग से, देखो जब तुमने सीरीज में लगाया था, हाँ, तो RS बराबर तुमने बोला था R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या होता था याद करो, है ना? सीरीज में जब तुम रिपोर्ट करते RS को, रिजल्ट को, तो क्या होता बताओ? दोनों के मीन को जोड़ देते, R1 का मीन प्लस R2 का मीन, और प्लस माइनस करके दोनों का एब्सोल्यूट मीन एरर, है ना? यानी कि डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2, सही है। अब बताओ R1 का मीन प्लस R2 का मीन कितना आया था बताओ? 20 आया था। 16 प्लस 4, 4 प्लस 16, ठीक, और प्लस माइनस यही चीज जो लिखी है बेटा, यही तो है 1.0। क्या दिक्कत है बताओ? तो डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 एब्सोल्यूट मीन एरर इन R1 प्लस R2, ये कितना है? ये चीज पूरी कितनी है? 1.0 अपॉन में R1 प्लस R2 कितना है? मतलब R1 प्लस R2 का मतलब है R1 और R2 का मीन का सम। 16 प्लस 4 प्लस 16 कितना था? 20। 20 तो नीचे चिपकाओगे 20, यानी कि 1/20, ठीक, यानी कितना आ जाएगा? 0.05। तो ये डेल्टा C बाय C की वैल्यू, बस यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, बाकी सवाल हलवा है, अब कुछ नहीं करना है। सो डेल्टा आरपी बाय आरपी बराबर डेल्टा R1 कितना, जाके चेक करो। डेल्टा R1 ये रहा 0.5, कितना था? 0. डेल्टा R1 0.5 और R1 4, 0.5 अपॉन में 4 प्लस डेल्टा R2 कितना है? डेल्टा R2 कितना है? 0.5, और R2 कितना है? 16, और प्लस डेल्टा C बाय C तुम निकाल के बैठे हो, कितना है? 0.05, ये पूरा, ठीक। अब क्या करें? अब इसको सॉल्व करना है, और क्या करोगे? अब सॉल्व करना भी काफी लफड़े वाला काम है, इसको करो सॉल्व भाई, क्या करोगे? 0.5
बाय 4 कितना आ जाएगा 0.125। तो ये वाला सॉल्व किया तो आया कितना प्लस 0.5 बाय 16 कितना आएगा 0.03125। ये सॉल्व किया कितना आया 0.03125 और प्लस 0.05। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा 0.125 और प्लस 0.03125 और प्लस 0.05 0.20625 0.20625 आ गया ये। ठीक है, चेक कर लेता हूं क्या आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, अब ध्यान सुनो, अब क्या होगा, कहां तक पहुंच गए हम लोग, डेल्टा आरपी बाय आरपी बराबर 0.20625। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये आरपी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीन पीछे निकाला था, चेक कर लो आरपी मीन कितना था 3.2। ठीक, तो ये आरपी मीन की जगह 3.2 रखेंगे, तो डेल्टा आरपी अपॉन 3.2 बराबर 0.20625। यहाँ डिवाइड में उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो डेल्टा आरपी बराबर 0.20625 इंटू 3.2। सही है ना, सॉल्व कर लो बेटा इसको कैलकुलेटर से, मतलब कैलकुलेटर का मतलब है तुम खुद करोगे। सो यहां से आ जाए कितना, डेल्टा आरपी बराबर 0.20625 इंटू 3.2। सही है, कितना आ गया 0.66 ओम। लो अब आंसर रिपोर्ट करो, करें रिपोर्ट, चलो पैरेलल में आंसर रिपोर्ट कहां पर करें बताओ। तो बेटा आंसर यहां रिपोर्ट करोगे पैरेलल में, पैरेलल वाला डिफिकल्ट था है ना। आरपी बराबर आरपी का मीन प्लस माइनस डेल्टा ऑफ आरपी। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज रिपोर्टेड बाय आरपी का मीन बेटा कितना आया था, आरपी का मीन 3.2। सही है 3.2 और प्लस माइनस डेल्टा ऑफ आरपी, एब्सोल्यूट मीन एरर कितना आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में 0.66 ब्रैकेट लगाकर यूनिट लिखिएगा, नहीं मार्क्स कट जाएगा। ठीक, ओम। ये हमने सेकंड आंसर रिपोर्ट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे सवाल आप उठा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे सवाल ऐसे किताबों में। ठीक, तो ये चीज है। सर एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए क्या क्या स्टेप। हाँ हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो भाई अगर तुम्हें बेसिक चीजें पता है तो आराम से आ जाएगा। देखो पैरेलल में क्या किया भैया, सबसे पहले तो तुम दिमाग लगाओगे पैरेलल के आंसर को रिपोर्ट कैसे करना है। अगर यही नहीं पता होगा तो गेम खत्म तुम्हारा। पैरेलल के आंसर को ऐसे रिपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे बताओ, आरपी बराबर आरपी का मीन और प्लस डेल्टा आरपी। ठीक, अब बताओ ये आरपी मीन कहां से निकालोगे सबसे पहले, ये तो यही होता है ना, आरपी मीन का मतलब है सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो पैरेलल में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो आरपी मीन है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जब R1 रखोगे यहाँ R2 रखोगे, यहाँ R1 रखोगे, यहाँ R2 रखोगे, तो ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। ठीक, R1 की जगह क्या चिपकाओगे, R1 का मीन, ये रहा R1 4, और R2 की जगह ये चिपकाओगे, और R1 प्लस R2 4 प्लस कर लोगे। ये आ गया, इतना आया कि नहीं बताओ, आरपी का मीन निकाल पाए कि नहीं बताओ। आरपी मीन आया। अब आराम से सुनो, अब सबसे बड़ा चैलेंज है एब्सोल्यूट मीन एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये एब्सोल्यूट मीन एरर डेल्टा आरपी निकालना तुम्हारा चैलेंज है। और डेल्टा आरपी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कोई फॉर्मूला चाहिए जिससे तुम रिलेटिव एरर का रिलेशन लिखोगे। तो ये वाले फॉर्मूले से तुम रिलेटिव एरर का रिलेशन लिखोगे। तो ये वाला फॉर्मूला उठाया है ना, ये एक तरीके से आर बार है, वही मीन है ना।
तो इसका फॉर्मूला जब तुम लिखोगे, लेकिन नीचे R1 प्लस R2 था, वो तुम्हें समस्या देगा। ठीक, तो R1 प्लस R2 को तुम C मान लो ना, तो नीचे C आ जाएगा। ठीक, अब इसका रिलेशन तुम नहीं बना सकते हो, बताओ इसका रिलेटिव एरर का रिलेशन क्या होगा? डेल्टा आरपी अपॉन आरपी बराबर डेल्टा R1 बाय R प्लस बाय R1 होना चाहिए, प्लस डेल्टा R2 बाय R2 और प्लस डेल्टा C बाय C। डेल्टा R1 कहां से मिलेगा बताओ? डेल्टा R1 क्या है? एब्सोल्यूट मीन एरर इन रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 1 में यही तो डेल्टा R1 है। हाँ, और अरे यार ये R1 प्लस डेल्टा R1 लिखा है, और ये क्या लिखा है? R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 लिखा है। बताओ, तो R2 वैल्यू ये, डेल्टा R2 वैल्यू ये, R1 वैल्यू ये, डेल्टा R1 वैल्यू ये। ठीक, तो डेल्टा R1 भी पता है, R1 भी पता है, डेल्टा R2 पता है, R2 पता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये करेगा डेल्टा C बाय C। ठीक, तो उसको अलग से निकाल लो। यहां से डेल्टा C पे लगा हुआ है, और C क्या था? R1 प्लस R2। ठीक, तो R1 प्लस R2 था क्या? भाई पढ़ना आता है, पढ़ो। डेल्टा लगा है मतलब ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, किसमें? R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 सीरीज में होता है, यानी कि सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में जाके आप देखो, सुन लो ध्यान से, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में जो आपने आंसर रिपोर्ट किया था, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में आपने आंसर क्या रिपोर्ट किया था बताओ? RS बराबर इतना रिपोर्ट किए थे। ठीक, तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का जो डेल्टा था, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का डेल्टा यही तो था 1.0। तो यही 1.0 क्या है? डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 की वैल्यू है। तो डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 1.0, और अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि R1 का मीन 4 और R2 का मीन 16, तो 4 प्लस 16 कितना आ गया? 20। अब आप चेक कर लो, भरोसा नहीं तो R1 प्लस R2 जो आपने सीरीज में किया था, वो यही तो है R1 प्लस R2। तो डेल्टा C बाय C क्या बना? 1.0 बाय 20 बराबर 1 बाय 20 बराबर 0.05। आया कुछ समझ में? तो ऐसे कुछ नहीं है भैया, वो R1 प्लस R2 भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी, तुम इसकी क्यों टेंशन ले रहे हो यार? अगर इसका तुम्हें डेल्टा चाहिए होगा भाई R1 प्लस R2 का, तो कहां ढूंढोगे? सीरीज के कॉम्बिनेशन में तो ढूंढोगे, यही तो डेल्टा R1 प्लस R2 था जो लिखा था पीछे। और R1 प्लस R2 को तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहां से देख लो, यही तो R1 प्लस R2 था, R1 R2 के मीन का सम 4 प्लस 16 20। हाँ सर, क्वेश्चन में विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर का मतलब, लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर का मतलब ये है, उसने बोला ना, तो ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? उसका मतलब ये है कि अगर हम आंसर को देखें, अगर हम आंसर को देखें, जैसे सीरीज का आंसर जब हम देखें, तो हम यहां से ना परसेंटेज एरर भी बता पाए। हालांकि उसने परसेंटेज एरर नहीं पूछा है, लेकिन अगर हम आंसर को देखें, ध्यान से सुन लो, अगर हम आंसर को देखें सीरीज में, जब हम आंसर को देखें, तो इससे हम क्या बता पाए? देखकर डेल्टा RS बाय RS इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बता पाए। तो क्या नहीं बता पाओगे यहां से? बताओ। RS, डेल्टा RS कितना है? 1 अपॉन में RS कितना है? 20 इंटू 100, तो कितना आया आंसर? 5%। तो 5% का एरर आएगा जब सीरीज में जोड़ोगे, समझे? हालांकि उसने पूछा नहीं है। और आंसर को देखते ही आप परसेंटेज मैक्स, आप लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर का मतलब है आप परसेंटेज एरर बता पाओगे, इसमें पैरेलल में कर पाओगे। यानी कि इस आंसर को देख के क्या आप ये नहीं बता पाओगे? डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इंटू 100, यानी कि पैरेलल में जोड़ने पर कितना आया है परसेंटेज एरर? 0.66 बाय 3.2 इंटू 100। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसने पूछा नहीं है, कह रहा आंसर का तरीका ऐसा बता दो कि उसको देख के परसेंटेज एरर पता चल जाए। तो आंसर ऐसे ही तो रिपोर्ट करोगे, और आंसर ऐसे ही तो रिपोर्ट करोगे। नहीं समझ में आई बात?